नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप, और हमारे साथ तमाम विद्यार्थी हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं। एसएससी का मामला इस वक्त एकदम बिल्कुल गरमाया हुआ है, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ तमाम तरह की ज्यादतियां की गई हैं। मसलन जैसे उनका जो सेंटर है वो काफी दूर कर दिया गया, सर्वर ओपन नहीं हो रहा है, कंप्यूटर ओपन नहीं हो रहे हैं, तकनीकी गड़बड़ियां। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर दिल्ली में जब तमाम एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों ने विरोध दर्ज करने के लिए सभा की, उसके साथ ही विरोध दर्ज कराना चाहा, और उनका सहयोग इसमें जब टीचर करने लगे और डीओपीटी के माध्यम से जब अपनी बात जो है कहने की कोशिश की गई, तो उसमें पुलिसिया बर्बरता देखने को मिली। पूरे देश में जो छात्र हैं वो आक्रोशित हैं, और यही वजह है कि हमने सोचा कि क्यों ना छात्रों से ही बात की जाए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनीत कुशवाहा। विनीत जी, ये बताएं कि ये जो जिस तरह की गड़बड़ी सामने आई है, इतने बड़े स्तर पर बच्चे तैयारी करते हैं, लगन से तैयारी करते हैं, उनके माँ बाप कैसे कैसे पैसा करके इकट्ठा करके तैयारी करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे में इस तरह की दिक्कत कि जयपुर का लड़का और नॉर्थ ईस्ट में सेंटर 2 दिन 3 दिन पहले एडमिट कार्ड निकल रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके साथ लगातार भेदभाव हुआ है। ये एसएससी पहला ऐसा मामला नहीं है। आप उठा कर देख लो, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, जितने भी एग्जाम उन्होंने कराए, या तो उनके सेंटर दूर भेजे हैं या तो फिर उनके पेपर लीक कराए। और ये एसएससी का मामला बेहद गंभीर विषय है, क्योंकि परिवार अपने बच्चों को बहुत विपरीत परिस्थितियों में बाहर भेजता है पढ़ाई के लिए, और बच्चे मेहनत से न जाने किन परिस्थितियों में रह के वो तैयारी करते हैं। और आज देखिए कि स्थितियां क्या हैं, सेंटर दूर हो जाना, कंप्यूटर ऑन न होना, और जब इन गड़बड़ियों के खिलाफ लोग आंदोलन में हुए और टीचर्स भी सहयोग किए, वो टीचर्स जो उन बच्चों को लगातार शिक्षित कर रहे थे, एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने के लिए प्रयासरत थे, उन्होंने भी सहयोग किया। क्योंकि जो एक साल जो गुजरता है ना, वो मामूली नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है ऐसा। और ये मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कि एक पेट का एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कराई थी, वो केवल 1 साल के लिए वैलिड होता है। आप उठा कर देख लिये, उसके सेंटर मऊ जिले के छात्र को मेरठ भेजा गया, कुशीनगर भेजा गया, देवरिया भेजा गया, तो दूर दूर भेजा गया, इसलिए वो उस एग्ज़ाम केवल उसका जो प्रमाण पत्र 1 साल वैलिड होता है। ये भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के साथ लगातार खेल रही है, उनके भावनाओं के साथ लगातार खेल रही है। आप लोगों की इच्छा है कि ये जो पेट का एग्जाम जो कराते हैं, ये इसको जो है कम से कम 3 साल 2 साल वैलिड करें, बढ़ाना चाहिए, या फिर लोकल स्तर पे इसे कराना चाहिए, या तो बढ़ा दें इसे या तो लोकल स्तर पे करा दें। तो वो एक तर्क देते हैं कि भाई चलिए, एक जिले से दूसरे जिले तक तो ठीक है, लेकिन 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, ये कौन सा तरीका है एग्जाम कराने का? और जो क्वेश्चन स्पेलिंग मिस्टेक के कारण गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, उसका नंबर जो है जनरलाइज कर देना, और उसको सही करने के लिए 100 रुपया एक क्वेश्चन का लेना, ये कैसे है, कहाँ तक ठीक है? ये धन उगाही है। पूर्वांचल का लड़का पश्चिमांचल जा रहा है, लखनऊ वाले को भोपाल भेज रहे हैं, मणिपुर मिजोरम वाले को आप राजस्थान भेज रहे हैं, जोधपुर भेज रहे हैं, जम्मू कश्मीर वाले को तमिलनाडु केरला भेज रहे हैं। कर क्या रहे हैं? मजाक कर रहे हैं क्या? कुछ भी आगे कर देंगे। परीक्षा ले रहे हैं, परिणाम देना नहीं है। अगर कोई गलत जानबूझ के गलत सवाल, गलत स्पेलिंग डालते हैं, उसके बाद में उसकी जो जांच होगी, वो भी हमारे बच्चे हुए उसकी फीस शुल्क जमा करेंगे। पूरे देश में एक इम्तिहान को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के बीजेपी सरकार पूरी तरीके फ्लॉप हो गई है, और समाजवादी लोग इसके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जैसा कहा, हम तमाम नौजवान के बाद स्टूडेंट लीडर हैं आप? यकीनन हमारे स्टूडेंट लीडर हैं जी। अच्छा भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पीएचडी वगैरह कर रहे हैं या? मैं यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ। कौन से विभाग? फिलॉसफी डिपार्टमेंट में। आप चूंकि फिलॉसफी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहे हैं, और जाहिर है फिलॉसफी अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तर्कों पर बात करता है। ये कैसा तर्क है कि मतलब यहाँ का दक्षिण भारत का सेंटर उत्तर भारत में, उत्तर भारत का सेंटर दक्षिण भारत में, कितनी दूरी तक ले जाना चाहते हो? ऊपर से गड़बड़ी, फिर टीचरों को पीटना, विद्यार्थियों के साथ बदतमीजी, इसको कैसे देखते हैं आप? सर, पहली बात तो भारतीय संविधान ने हमें जो हक दे रखे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हमें किसी भी प्रकार की चूक नज़र आती है तो हम कम से कम शांतिपूर्ण ढंग से उसका विरोध तो कर ही सकते हैं। ये राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए गए हैं। अगर कोई एग्ज़ाम जिसमें धांधली पाई, विभिन्न प्रकार की
विसंगतियाँ दिखी, या फिर जो सेंटर की बात है, अगर ठीक है आपने मान लीजिए लखनऊ के लड़के का सेंटर अगर कश्मीर भेज दिया तो कम से कम उसको एक ट्रेन का टिकट भी दे दीजिए। अगर आपको अगर ऐसी दिक्कतें हो रही, कंफर्म टिकट दे दीजिए। भाई बात यही है ना कि भाई सुविधाएं दीजिए ना हमें, समता के साथ साथ संपन्नता। असल में ये तो मुझे लगता है कि जो हमारी अवसर की समानता का जो राइट्स है, जो हमें बहुत जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें अवसर की समानता भी हमारा एक अधिकार है, जिसके साथ ये छेड़खानी है। आप ये समझिए एसएससी जैसी परीक्षा, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, आप मुझे लगता है बहुत पहले से आप चले जाइए देख लीजिए एसएससी की वैकेंसी में अनियमितताएं बहुत पुराना खेल है। कभी पेपर लीक, और असल में इवन ये जो गवर्नमेंट आई है इसके किसी भी प्रकार की असल में ये शिक्षा को और स्टूडेंट्स को ये सीरियसली लेते ही नहीं है। ये भी बात सामने आ रही है कि व्यापम घोटाले में जो कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड थी, जो विद्यार्थियों का आरोप है जो वहाँ दिल्ली में बैठे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि लखनऊ जो यूनिवर्सिटी है वहाँ के जो आप शोधार्थी हैं या जो आप विद्यार्थी हैं, व्यापम घोटाले जैसे घोटाले की जो के समय जो एग्जाम कराने वाली कंपनी थी जो ब्लैक लिस्टेड है, उसको जो है ये जिम्मा देना एसएससी के एग्जाम कराने का, उसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ कहा जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, एक तरफ कहा जाता है कि जो भी भ्रष्टाचार नकलची बेईमान है इनको प्रदेश से भगा दिया जाएगा, देश से भगा दिया जाएगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, ऑन रिकॉर्ड व्यापम घोटाला देश का कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा जाना माना घोटाला है। उस घोटाले की कंपनी को देना, ये तो देश के शासक पर, देश की सरकारी एजेंसियों पर ये अंगुली उठा का काम किया जा रहा है। और अगर छात्रों ने आरोप लगाया है तो उनको तत्काल उन एजेंसियों पर बैन लगाना चाहिए, और आने वाले भविष्य में भी ऐसे कंपनियों को देने से पहले सरकार को कम से कम 20 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये देश छात्रों से चलता है। गरीब किसान, शोषित परिवार का बच्चा एसएससी का एग्जाम देता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहने को तो देश को मजबूती प्रदान करने के लिए, देश के लिए काम करने वाले लोगों के लिए एक कमीशन है कि वो आयोग जो है ऐसे योग्य लोगों को सेलेक्ट करेगा और उसके बाद जो है विद्यार्थियों को या जो तैयारी करने वाले लोग हैं, जो युवा हैं, वो फिर देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। लेकिन उस प्रगति के योगदान देने से पूर्व ही उनको पीट देना, उनके टीचर्स को पीट देना, ये कैसा न्याय है? देखिए, जब आज ही नहीं, जब जब इनकी सरकार बनी है, वो लोग कहते हैं कि छात्र और कर्मचारी विरोधी रही है। जब छात्रों को उचित मौका मिलेगा तब तो अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। जब आपने अभी बताया कि जो एजेंसियां डिबार कर दी गई हैं, अगर उनका जिम्मा छात्रों के एग्जामों पर दिलाएंगे तो छात्र सालों साल तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में जो मेरा ये कहना नहीं है, लेकिन दिल्ली में जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, चाहे वो नवीन जी हो या तमाम ऐसे टीचर्स हैं, महिला टीचर हैं, पुरुष टीचर हैं और विद्यार्थी हैं, उनका ये आरोप है कि उसी कंपनी को एग्जाम करने का ठेका दिया गया है जो कंपनी जो है व्यापम घोटाले में के समय वहाँ एग्जाम करा रही थी। ये उनका आरोप है। जी, आरोप बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो ठेका इन्होंने दिया है, पहले टीसीएस कराते थे एग्जाम, टीसीएस हटा के इन्होंने एडिक्विटी को दे दिया। एडिक्विटी ने उस ठेके को उसको 50% कम रेट में लिया। अब आप सोचिए, अगर कोई एजेंसी 50% कम में अगर लेती है ठेका, तो आपको वो किस तरह का सिस्टम देगी? आपको कीबोर्ड चोर बाजार से खरीदा हुआ कीबोर्ड मिल रहा है बच्चों को, वहाँ पे वो उसका सिस्टम का इंटरनेट नहीं काम कर रहा। अगर इस तरह से परीक्षा लेंगे आप, क्वेश्चन की टाइपिंग मिस्टेक है और बाद में उसी क्वेश्चन को आप जस्टिफाई करने के लिए बच्चों से 100 रुपए की फीस की पैसे की वसूली कर रहे हैं। तो वही बात है कि आप एसएससी का जो जिम्मा जो देखा जा रहा है, मैंने मीडिया में देखा कि अधिकतर लोग एसएससी को ही जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि इसके पीछे सरकार का ही हाथ है। क्योंकि जो चीज़ हो रही है वो सरकार के थ्रू हो रही है और सरकार को डायरेक्टली कोई नहीं कह रहा। क्योंकि इस एसएससी सिलेक्शन के बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनको नियुक्ति पत्र सरकार बांटेगी और उसका फायदा सरकार लेगी। तो इसलिए सरकार को इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसके खिलाफ जैसे इन्होंने टीचर्स के ऊपर एफआईआर किया, उनको चोट पहुंचाई, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और कम से कम टीचर्स के साथ ये सब नहीं ले रहा था उस कंपनी की। 2 कंपनियों या कई कंपनियों ने प्रतिभाग किया था। इसके पहले टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है, इसको एग्जाम कराती थी। एनटीए के भी तमाम एग्जाम टीसीएस कराती है। लेकिन ये जो व्यवस्था आई है टीसीएस के द्वारा, जो 50% वो कम करके, जो आपने बताया, जो तथ्य भी है, 50% कम पे, तो फिर वो क्या विद्यार्थियों से वसूल रहे हैं क्या?
लग तो ऐसा ही रहा, क्योंकि अगर वो सिस्टम अच्छा नहीं देंगे, अगर वो कम पैसे में सरकार का काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों से उसका वसूला जाएगा। या तो वो क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं बनाएंगे, या वो सिस्टम अच्छा नहीं देंगे, या बच्चों का सेंटर दूर करके बच्चों से किसी भी तरह से पैसे की वसूली की जाए, फॉर्म का फीस बढ़ा देंगे। तो ये सब तरीका सब बच्चों पे ही, सब छात्रों पे ही, सब प्रतियोगी छात्रों पे ही थोपा जा रहा है और उन्हीं से रिकवरी की जा रही है। एक तरफ जहां पढ़ाई महंगी होती जा रही है, रूम वगैरह भी, हालांकि इस पर भी कंट्रोलिंग होनी चाहिए। जो बेचारे बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं, आप में से भी कई लोग यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ने आए होंगे, तो जब कमरा लिए होंगे, हम लोग भी ये चीज़ झेले हैं, कमरे का साइज छोटा होता जा रहा है, बच्चे किसी भी तरीके से पढ़ रहे हैं। उसके अलावा माँ बाप जो पैसा 5,000 में पहले पढ़ा देते थे, अब 8,000 10,000 खर्च हो रहा है। महंगाई है या व्यवस्था है, उसमें फॉर्म का फीस बढ़ जाना, उसके बाद इस तरह से एग्ज़ाम में उनको बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं, माँ बाप क्या करें, गार्जियन क्या करें, बच्चे क्या करें? देखिए, जो भी हो रहा है बेशक निंदनीय है। निंदनीय इसलिए है क्योंकि जो छात्र होता है उसका कोई जाति धर्म या संप्रदाय या आप कहें किसी सत्ता विशेष से, एक ही जाति और धर्म है, जी, विद्यार्थी धर्म, तो उसको किसी से लेना देना नहीं होता है। उसे बस चाहिए अपनी पढ़ाई और पढ़ाई के लिए उपयुक्त संसाधन जिनकी मदद से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। अब मैं किसी भी पार्टी विशेष पे तो टिप्पणी करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ना किसी पार्टी से मेरा लेना देना है, ना कोई ताल्लुकात है। एक छात्र के नाते मैं छात्रों का स्टैंड लेते हुए इतना जरूर कहूंगा कि अगर कोई भी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई संस्था हो, जैसे आपने भी जिक्र किया, बहुत सारी एजेंसीज हैं, एनटीए मैं कुछ झेला हूँ एनटीए को, इसके अलावा अभी एसएससी का जिक्र आ रहा है, तो इन सब एजेंसीज में मनमाना होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिस्टम पे ब्लेम कर रहा हूँ कि सिस्टम को कम से कम इतना मजबूत होना चाहिए कि छात्रों के सामने समस्या ना आए। आपके अंदर अगर इतनी मजबूती होती, आप इतने नियमबद्ध होते, आपको सारी चीज़ों के बारे में अगर जानकारी है, तो आप छात्रों के सामने ऐसी विषम स्थितियां क्यों खड़ी करते हैं? पहला सवाल। दूसरी बात, आपके सामने जब बच्चे आवाज उठाते हैं, सिस्टम के सामने कोई आवाज उठाता है, तो उसकी आवाज दबाने के लिए अगर सिस्टम कोई कार्यवाही करता है तो ये घोर निंदनीय है। और कर भी क्या सकता है एक छात्र? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। नहीं, लेकिन यहाँ आप चिंता ना करें, न्यूज़ 18 नेटवर्क पर एज इट इज जो आप बोल रहे हैं, हमारे कार्यक्रम का ये आप लोगों को भी हम बता दें, रूपरेखा है। हम प्रतिदिन शर्मा टी स्टॉल के सामने 5:05 पर सबसे बड़ी बहस शुरू करते हैं, और अनएडिटेड, अगर कोई गाली गलौज नहीं किया है, अगर गाली दिया होगा तो एडिट करना पड़ेगा उसको, नहीं तो हम जैसा आप बोलेंगे वही हम हूबहू दिखाते हैं, और ये पूरी जिम्मेदारी से हम दिखाते हैं। विद्यार्थियों का मामला है तो चिंता ना करें। शेर पूरा नहीं हुआ है अभी। खैर, हम थोड़ा शायरी से जुड़े हुए हैं और कवित्व प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो हाँ, लश्कर भी तुम, ये मतलब बहुत मशहूर पंक्तियां हैं। हाँ, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है, और तुम्हारी मेज चांदी के, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। यह सब तो हाल है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए। नो डाउट सरकार को मैं क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सिस्टम में खामियां हैं, उन खामियों को सुधारना चाहिए, बेशक सुधारना चाहिए। अगर कमियां हैं तो उसे सुधारना चाहिए। बिल्कुल जी। वो कहते हैं ना कि जो कवि है वो बहुत सारी बातें बहुत आसानी से कह जाता है, लेकिन ये विश्वास हम जरूर दिलाते हैं, न्यूज़ 18 नेटवर्क ही आपको विश्वास दिलाता है कि विद्यार्थियों की एक एक आवाज़ को हम दिखाएंगे, और हमारी कोशिश है कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप विद्यार्थी जो हैं वो हमारे समाज की नींव हैं। कहते हैं ना, वो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है ना। तो बेटा, आप क्या कहना चाहेंगी इस मुद्दे पर? मैं इस पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। बहुत मेहनत करके पेरेंट्स अपने बच्चों को जैसे तैसे अपना पेट काट के पैसा कमवा के भेजते हैं। बच्चा भी बहुत स्ट्रगल करके पढ़ता है, तो बच्चे को कन्वीनियंस देना चाहिए सिस्टम को। इतना दूर अगर एग्ज़ाम देने के लिए भेज देंगे, सब एक तरह की स्थिति में नहीं होते। कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, कोई अपना पेट काट के अफोर्ड करता है। इतनी मेहनत करके अगर पढ़ाई कर रहा है, तो अगर उसको थोड़ा कन्वीनियंस दे देंगे कि उसका एक एग्ज़ाम पास में रख देंगे, तो उसके लिए अच्छा हो जाएगा, उसके पेरेंट्स के लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि खाली एक बच्चे को इफेक्ट नहीं होता है, उसके पूरे परिवार को इफेक्ट होता है। ठीक बात है। सरकार जिस दिन ये बात समझ जाए, ये एग्ज़ाम कराने वाले लोग जिस दिन ये बात समझ जाएं कि कैसे बेचारे अभिभावक, क्योंकि हम लोग भी किसी के बेटे हैं, जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमें याद है कि मतलब पिताजी जब पैसा महीने में भेजते थे तो बड़ा याद रहता था, और फिर उसकी एक, हालांकि पापा कभी पूछते नहीं थे,
कि पैसा क्या किए, लेकिन ये मानसिक दबाव हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती थी कि हम अगर 10 रुपए की चाय भी पी रहे हैं तो हमें ये ध्यान रहे कि हमारे पिताजी साइकिल से कैसे पढ़ाने जाते हैं स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, और जो महीने का पैसा आता है उसी पैसे में उनको हमको देना भी है। ये बात हमको, पत्रकार तब नहीं थे, तब विद्यार्थी थे, लेकिन याद तो ज़रूर रहता था। ऐसे कुछ याद रहता है? बहुत याद रहता, हमेशा याद रहता है। देखिए, सरकार जो है भारत और उत्तर प्रदेश में संपूर्ण रूप से अघोषित आपातकाल लग चुका है। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हम आपातकाल, तथ्य देंगे उसके। देखिए तथ्य की बात, देखिए घोषित जो आपातकाल चीज होता मान है। सकते हैं हम, वो हम मानेंगे। आपातकाल एक, आप 356 की, 360 की या इसकी जो बात कर रहे हैं, आपात की बात मत करिए, आपात नहीं है। हाँ, जिस एजेंसी ने गड़बड़ी की है, विद्यार्थियों के हित में क्या होना चाहिए वो आप बताइए। वही बता रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी स्कूल क्यों मर्ज किया जा रहा है? हाँ, शिक्षा से वंचित रखने के लिए ना। पीडीए परिवार जो पिछड़ा है, दलित अल्पसंख्यक, उसको शिक्षा से वंचित। पार्टी से जुड़े हुए हैं? आम छात्र हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रस्नातक कर चुके हैं। हाँ? लेकिन पीडीए की आप बात कर रहे हैं, ये भी तो नहीं होगा जो अभी एक वीडियो आया है जिसमें जो है पढ़ा रहे हैं कि मतलब जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उसको आप देख लेंगे तो मतलब एकदम ही अच्छा नहीं है। अच्छा, अगर आप पीडीए क्लास सुनिए, अगर कोई भी पीडीए, देखिए मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, आप लोगों के सामने कह रहा हूं, आप भाई साहब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर पीडीए की क्लास, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा या जो भी आप कहते हैं, अगर उसकी क्लास चलनी चाहिए तो बच्चों को पढ़ाइए, उनको राजनीति मत सिखाइए। जैसे उनको ये मत बताइए कि किसी दल के नेता का नाम मत बताइए, उनको शिक्षा दीजिए। दल का नेता जब वो बड़े होंगे, छोटे छोटे बच्चे क्या दल और दल जाने। हमारे देश में तो हर आदमी दल और दल में फंसा हुआ है, चाहे हम हो, आप हो, कोई हो, है ना। तो कम से कम बच्चों को अभी रहने दें। आप जो छोटे बच्चों को, जो बच्चे समझदार हो गए हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनके साथ इतना दूर सेंटर, उनके साथ ये जाति की उनकी पिटाई, उनके शिक्षकों की पिटाई, इसको कैसे देखते हैं? अभी जो एजेंसी की बात आई, वो एजेंसी जिस तरह से काम कर रही है, वो पहले शामिल रह चुकी है घोटाले के टाइम पे, कैसे वो एग्जाम करा रही है और बच्चों के साथ इतनी बड़ी धांधली, उसको आप कैसे देखते हैं? भारत बिना राजनीतिक लागे, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार होता है, लेकिन जिस प्रकार एसएससी के परीक्षा में अनियमितता देखने को मिली है, उसमें गड़बड़ियां देखने को मिली है। अगर शिक्षक और छात्र सड़क पर खड़ा होकर प्रदर्शन करता है, जिस प्रकार दिल्ली पुलिस द्वारा और दिल्ली के और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उनके ऊपर बर्बरता की जाती है, क्या यह आपातकाल से कम है? क्या आप बताइए? आप पत्रकार हैं, जिस प्रकार उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, क्या आपातकाल से कम है? अगर घोर बदतमीजी है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, गलत है, और इसीलिए मैं आया हूं। लखनऊ में हुआ, दिल्ली में है, लेकिन क्या हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चे नहीं है? क्या पूरे देश के बच्चे दिल्ली में नहीं रहते? राष्ट्रीय राजधानी है, जैसे लखनऊ में पूरे प्रदेश के बच्चे रहते हैं, वैसे ही दिल्ली में पूरे देश के बच्चे रहते हैं। तो ये बात पूरे देश में सच है कि जिन बच्चों को मारा गया है, जिन शिक्षकों को पीटा गया है, घोर आपत्तिजनक है। कहते हैं कि आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने कहा है कि शिक्षक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, शिक्षक वह व्यक्ति होता है जिसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों होते हैं। और ऐसे में शिक्षकों के साथ बदतमीजी, उनको पीटना, बच्चों को पीटना, ये कहाँ तक सही है? ये तो बिल्कुल सही नहीं बात है कि हम अपने हक के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम अच्छे से कर भी रहे हैं, कहीं पे दंगा फसाद कुछ नहीं है, टीचर्स अच्छे से कर रहे हैं सारी चीज़ें, वो शांति के साथ में, बस वो अपने लिए बोल रहा है कि हमें ये हमारा हक है, हमें चाहिए। इसके बाद भी अगर प्रशासन ऐसा कर रहा है, उन पे लाठी चार्ज कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। साथ ही एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये लोग सेंटर्स जैसे अलॉट करते हैं कि यहाँ पे ये सेंटर मैंने अलॉट कर दिया, पर जाके देखते नहीं है कि ये सेंटर की हालत कैसी है। सेंटर्स की हालत कई बार ऐसी होती है, जर्जर अवस्था में वो पड़े होते हैं और वहाँ पे अलॉट कर देते हैं, वहाँ पे कीबोर्ड्स काम नहीं कर रहे हैं और साथ में सर्वर नहीं चल रहा होता। बच्चों को ये भी फेस करना पड़ता है कि वो गए हैं, 2 घंटे का टाइम अलॉट है, उस टाइम में उन्होंने कर दिया और बाद में उन्हें आके इतने भी रिजल्ट देखने पड़ते हैं कि सर्वर उस टाइम पे जब चल ही नहीं रहा था, और क्योंकि एजेंसी ने जिस क्वेश्चन पे क्लिक किया, जिस प्रश्न पर उत्तर दिया, वो रजिस्टर ही नहीं हुआ है। उन्हें पता चल रहा है कि मैंने तो सारे किए थे, 2 घंटे बाद एक बार तो उनका सर्वर चला और फिर अचानक से सारा सर्वर चला गया। बच्चे वेट कर रहे बैठ के, कब आएगा। अब क्योंकि एजेंसी ने तो सिर्फ 2 घंटे अलॉट कर रखे हैं, तो वही टाइम है एग्जैक्ट जब बच्चे का रिस्पांस रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो लोग ऐसा कर रहे हैं 2 घंटे बाद वो
यहाँ पे सेंटर्स की भी होती है कि जब लोगों ने बोल दिया कि हमारे पास 200 सीट हैं तो वो अलॉट कर देते हैं, ये जाके देखते नहीं हैं कि यहाँ पे सच में अगर 200 सीट्स हैं तो क्या उनका सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैसे भी कीबोर्ड पड़े हुए हैं वहाँ पे, सिस्टम भी उनका चल नहीं रहा प्रॉपरली, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, पर ये जाके वो एजेंसी देखती नहीं है, बस उन्होंने अलॉट कर दिया। नई बिल्डिंग बनी है, कायदे से हर सेंटर पर उस एजेंसी के एम्प्लॉय होने चाहिए, वो उस विद्यालय सेंटर के जो करता धरता है, कोई प्रिंसिपल होगा, कोई कुछ होगा, कोई एग्जामिनेशन अधीक्षक होगा, उन्हीं लोगों को जो है वो जिम्मा दे देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि उस जो भी एजेंसी एग्जाम करवा रही है उसका एक बंदा हर सेंटर पर होना चाहिए, है ना जी यही है ताकि बिजली व्यवस्था ठीक हो, जनरेटर वगैरह वहाँ व्यवस्था हो, सब कुछ व्यवस्था हो, पानी ठीक से। कई बार एग्जाम देते वक्त प्यास भी लगती है, हम लोग भी परीक्षा दिए हैं, बड़ी परीक्षाओं में होता है। अगर यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, चाहे आईएएस का हो या फिर यूपी में यूपी पीसीएस के लिए जो एग्जाम होते हैं, उन सभी में जब एग्जाम देने आप जाइए तो वहाँ पानी वगैरह की भी व्यवस्था रहती है। इसलिए सारी जो व्यवस्थाएं हैं वह परीक्षार्थियों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि उसी का पैसा एजेंसीज लेती हैं। और इसके बाद भी अगर कोई गड़बड़ी एजेंसीज करती हैं या किसी तरह की खामी पाई जाती है और बच्चे उसका विरोध करते हैं, शिक्षक उसका विरोध करते हैं, तो उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाना ये वाकई में बहुत बुरी स्थिति है। ये सामाजिक रूप से भी और वैचारिक रूप से और इसके साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 लखनऊ।